कल मैंने ये 2 ऑयल कैन है इनको पेंट किया था, इनके ऊपर का एरिया काट करके। वैसे ये काफ़ी लंबे हैं साइज़ में, तो इसमें जनरली सारे पेड़ नहीं चलते, लेकिन जो ये है लॉलीपॉप या गणेश लक्ष्मी प्लांट, तो ये काफ़ी लंबा इसकी भी डंडी होती है, तो ये शायद मैं इसमें लग जाए। तो वैसे तो मैं इसे प्लेन में ही लगाने वाला था, लेकिन आज मेरा मूड बदल गया और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ ग्राफिक बना लिया जाए, ताकि जिससे ये देखने में भी अच्छे लगे। वहीं ये मेरे बगल में आप ये देख रहे हैं, ये मैं कुछ इसमें से बेरी तोड़ लेता हूँ। तो ये ब्लैक नाइट सेट का पेड़ है, ये वीड है, मतलब कि ये खरपतवार में आता है, ये ऑटोमेटिक अपने आप सब गमलों में उग आता है, ज़मीन पे भी। और ऐसे बहुत सारे पेड़ यहाँ पे उगाए हैं, तो ये खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे यहाँ इसको लोकल में शायद मकोई बोलते हैं, और ये थोड़ा टमाटर और बैर मिक्स इसका जो टेस्ट है ये वैसा होता है। वहीं ये जो ऑयल कैन है, मैंने इसे सिंपल छोटे में भी काटा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखा। तो इसमें मैंने पांडा का डिज़ाइन ये श्रेया ने बनाया था, तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छा है, इसमें अगेव लगा था। और लेकिन इस बार मैं सोचा कि थोड़ा कुछ अलग ट्राई किया जाए। वहीं इसी कैन को मैं उल्टे में काट करके, वो देख रहा है, तो उस तरीके से काट करके मैं रेलिंग में भी लगाया हूँ और उसमें भी कुछ फ्लावर प्लांट्स लगाया हूँ। तो ऐसे 2 जगह मैंने कट किए हैं, तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छा है। ये ब्लैक नाइट सेट को मैं खा करके देखता हूँ, तो मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा मीठा टाइप का। वैसे मैं इसे पहले भी बहुत खाया हूँ। वहीं ये पीछे की तरफ मेरा ये अंगूर का पेड़ है, और शायद ये इस साल इसमें फल भी आए, लेकिन जब तक नहीं आता तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें खा करके काम चला ले रहे हैं। वैसे इसके बगल में ये समी का भी पेड़ लगाए हैं, और ये छोटा सा नीम का पेड़। मैं इस नीम के पेड़ का बोनसाई बनाऊंगा, और वैसे मैं पहली बार बोनसाई के लिए ट्राई करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बन जाएगा। तो चलते हैं नीचे की तरफ। तो श्रेया से मैं इसमें ग्राफिक बनाऊंगा। वैसे मैं भी बना सकता हूँ इसमें ग्राफिक, क्योंकि ग्राफिक बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अभी श्रेया है तो श्रेया से ही बनवाऊंगा। श्रेया गमले में डिजाइन बना रही है अभी, और लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई। क्या गड़बड़ हुआ श्रेया? तो ये डिजाइन, तो ये पांडा जो है उल्टा बन गया, जबकि पॉट तो इस तरीके से रखा हैगा, तो ये उल्टा रहेगा। वैसे ये अभी स्केच ही था और इसमें पेंट नहीं हुआ है, तो ये तो मॉडिफाई हो जाएगा, इसको मिटा करके दोबारा बना लिया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी एक बार हो चुका है, और उस बार यही सेम डिजाइन बन रहा था, और वो पेंट भी हो गया। तो अभी तक वो छत पे इसे उल्टा ही लगा हुआ है। वैसे ये दूसरे वाले में क्या बनाओगी? इसमें ये बुद्धा। अच्छा, तो वो तो ब्लैक ब्लैक है, तुम उसको वाइट वाइट करना। ठीक है, नहीं वाइट नहीं, उसको ग्रीन ग्रीन करना। हाँ, इसकी लीफ जो होगी सब ग्रीन होगी। हाँ, इसकी लीफ ग्रीन कर देना, और बाकी थोड़ा कलर डिफरेंट कर देना। तो जब तक श्रेया डिजाइन बना रही है और इसमें पेंट करेगी, तब तक मैं आपको एक बहुत गजब का पेड़ दिखाता हूँ। ये सेंसोवेरिया का यहाँ से शक्कर निकल रहा है, तो ये बहुत छोटा सा है, तो ये कुछ इसी तरीके से प्रोपोगेट होता है, और ये बगल में छोटे छोटे शकर्स निकलते हैं, और ये शक्कर बाद में इसी तरीके का प्लांट्स बन जाते हैं, और जिसे हम बाद में अलग कर सकते हैं। वैसे ये ड्रॉप वैरायटी है, ये छोटा वाला सेंसोवेरिया, और ये वेरीगेटेड है, जिसमें येलो कलर का किनारे एज है, और ये देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। सेंसोवेरिया को स्नेक प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि जो इसकी नॉर्मल वैरायटी है उसमें स्नेक की तरह पैटर्न बने होते हैं, और वो देखने में थोड़ा उसी की तरह लगता है। वहीं इसे मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके एजेस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। वहीं ये बहुत अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, और ये इंडोर भी बहुत अच्छा चलता है, और इसे बहुत कम धूप की ज़रूरत होती है, उसमें सर्वाइव कर लेता है। वहीं ये थोड़ा सेकुलेंट प्रजाति का पौधा है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा पानी सेव रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसे फ्रीक्वेंट वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं इसे पत्ती से भी प्रोपोगेट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे पत्तियों से प्रोपोगेट करेंगे तो जो नया प्लांट निकलेगा उसमें ये वेरिगेशन ख़त्म हो जाएगा। जो ये येलो कलर का वेरिगेशन दिख रहा है, ये नए प्लांट में नहीं रहेगा, और वो प्योर ग्रीन कलर का प्लांट निकलेगा। तो अच्छा यही होगा कि आप इसके जो शक्कर है इसी के थ्रू इसे प्रोपोगेट करें और नया प्लांट बनाएं। वैसे मैंने इससे यही जो प्लांट दिख रहा है, ये एक प्लांट लेके आया था, और इससे मैं टोटल 8 प्लांट बना चुका हूँ।
ये मेरा दूसरा प्लांट है और ये मैंने उसी प्लांट के शक्कर से निकाल के इसे प्रोपगेट किया है और इसमें भी देख रहे हैं ये नया शक्कर बन रहा है। वैसे अभी इतने छोटे पे शक्कर को ना निकालिएगा, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, तभी जा करके इसे अलग करें। और वहीं ये पत्ती से मैंने इसे प्रोपगेट किया है और ये देख रहे हैं ये इसका वेरिगेशन ख़त्म हो गया, अब ये प्योर ग्रीन कलर का निकल रहा है। मैंने सिंपली बस ये एक पत्ती और ये इसमें येलो कलर का वेरिगेशन आप देख सकते हैं, हाँ, और इसी से मैंने इस प्लांट को बनाया है। लेकिन जो ये नया ग्रोथ निकला तो ये उसमें येलो कलर का वेरिगेशन ख़त्म हो गया। वैसे ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरा दिन है और ये एक पॉट कल बन करके तैयार हो गया था। तो ये इसमें बुद्धा बने हैं और ये ऊपर लीफ और नीचे उसके ब्राउन कलर में उनकी रूट। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे भी मेरे घर में कोई बुद्धा की मूर्ति नहीं थी तो इसी से काम चलाएंगे अभी। वहीं जो दूसरा वाला है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये तो इसमें भी स्केच बन गया है, ये पांडा और ऊपर बगल में बाम्बू। तो इसमें भी अब पेंट करने जा रही है श्रिया, तो ये आज बन जाएगा। वैसे ये काम तो एक ही दिन का था, लेकिन आज मुझे गेम का वीडियो बनाना था तो मैं कल से ही उसकी तैयारी कर रहा था। तो वो वीडियो कल अब मैं बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है और 5-6 गेम्स एक साथ ट्राई करने में टाइम भी लगता है। क्योंकि रिव्यू में आप ऐसा तो है नहीं कि तुरंत इंस्टॉल करके बता देंगे, तो उसको खेलना भी पड़ता है। तो 5-6 घंटे मैं खेलूँगा। वैसे कोई भी ऐप या फिर जिसके बारे में बताएं तो उसके बारे में रिसर्च करने में 5-6 घंटा मिनिमम तो लग ही जाते हैं। और अगर पहले से पता है तब तो वो चीज़ आसान हो जाती है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो फिर हो सकता है कि और भी टाइम लगे। तो ये तो मेरा काम ही है, वो चलता रहेगा। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करवा लेते हैं। ये जो दूसरा वाला है ये फिर देखते हैं ये कैसा लगता है। तो ये हमारे मीकू बनी खाना खा रहे हैं और ये दोपहर में मैं इनको घास दिया था। वैसे सुबह मैं ढेर सारी इनको पत्ता गोभी भी दे दिया था, लेकिन लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, इसलिए बच गया। वैसे ठंडियों में तो इनका कोई भी खाना आप दे दीजिए, ऑल टाइम ये खाएंगे, बिल्कुल नहीं बचता। लेकिन गर्मी में ये थोड़े से सुस्त हो गए हैं, तो इसलिए मैं इनको अंदर वाले कमरे में ले आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे एसी भी है और ये कमरा बहुत ठंडा है। वहीं बाहर वाले में थोड़ी सी इनडायरेक्ट धूप आती है खिड़कियों के थ्रू, तो इसलिए वो रूम काफ़ी गर्म हो जाता है। और ये देख रहे हैं कि खाना पीना इस समय हल्का पहले की अपेक्षा कम कर दिए हैं और ये सोने अब ज़्यादा लगे हैं। जहाँ भी पाते हैं ये लेट जाते हैं। तो बनी आओ, बाहर सो गए क्या? हाँ अभी तो ये फुल रेस्ट मोड में है और दोपहर में तो एकदम आलस रहता है इनके अंदर। ये सुबह शाम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और दोपहर में ऑल टाइम नींद में। इतना तो ये रात में भी नहीं इनको नींद लगती जितनी इनको दोपहर में लगती है। वैसे अगर सुबह शाम इनका केज खोलते हैं तो ये अंदर नहीं बैठते, लेकिन दोपहर का टाइम है तो इनको रेस्ट करना है, तो केज इनको थोड़ा सिक्योर फील होता है, तो ये यहीं पर सोते हैं। और वैसे मैं इनको सुबह शाम बिल्कुल अंदर नहीं रखता, ये कम से कम 7-8 घंटे तो बाहर ही रहते हैं। बस इनको दोपहर में और रात में इनको केज में रखता हूँ ताकि ये आराम से रिलैक्स होकर के सो सकें। बनी इस समय लेट गया है, अब ये एकदम इसको नींद आ रही है और मीकू तो अभी खा रहा है। मीकू जब तक खाना भी ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक खाएगा, लेकिन बनी को अब नींद आने लगी है और ये अब सो जाएगा। अब ये शाम को जब 5 बज जाएगा तो उसके बाद एक्टिव होगा, फिर ये पूरे घर में उधम मचाएंगे। क्या कर रहे हो मीकू? इनके लिए वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था किए हैं वो कॉर्नर में, ताकि इनको प्यास लगे तो पीते रहें। वैसे ठंडियों में कभी इनको पानी पीते नहीं देखा, लेकिन जब से गर्मियाँ आ गई हैं तो ये ऑल टाइम देखते हैं कि ये पानी के पास जाते हैं और उसे थोड़ा पीते भी हैं। मीकू, अब ये मीकू अपने आप को साफ़ कर रहा है और ये भी जा कर के भी बगल में सो जाएगा जल्दी ही। ये दोनों अब लेट गए और दोनों को नींद लगी है। तो ये दोनों के दोनों एकदम रेस्ट पोजीशन में आ गए हैं। अब ये शाम तक ऐसे ही सोएंगे और जब थोड़ा मौसम ठंडा होगा शाम के टाइम फिर ये एक्टिव हो जाएंगे, तब मैं इनको बाहर छोड़ दूंगा। फिर रात के लगभग 9-10 बजे तक ये बाहर रहेंगे। फिर उसके बाद मैं एक शाम को खाना दूंगा और एक करीब 10 बजे फिर खाना दे करके फिर इनको अंदर बंद कर दूंगा। तो यही उनका प्लेइंग टाइम होता है और पूरे घर में ये घूमते हैं, तो इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बाय बाय, अब इनको हम सोने देते हैं। वैसे शाम का टाइम हो गया और मैं अभी मार्केट से वापस आ रहा हूँ
और जब तक मैं मार्केट में था तब तक श्रेया ने ये दूसरे वाला जो पॉट है इसे भी पेंट कर लिया। तो मैं इसे पास से दिखाता हूँ। तो ये देखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है। यहाँ पे इसमें 2 पांडा बने हुए हैं और ये ऊपर तितली भी है और साथ में ये बैम्बू, और पीछे की तरफ देखने पे ये इस तरीके से सिंपल डॉट डॉट ग्रीन और ब्लैक में। वहीं ये दूसरी तरफ ये जो पीछे है ये इस तरीके से, इसमें ये स्टार डिज़ाइन में ये फूल बने हुए हैं। क्योंकि एक साइड बना दी डिज़ाइन, दूसरे साइड अगर प्लेन रखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो अब इस तरह से कोई पीछे से भी देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा। तो वैसे ये हैंगिंग वाले हैं नहीं, एक कॉर्नर में रखेंगे तो ये इस तरीके से फ्रंट में रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो चलिए इनमें कुछ प्लांट लगा करके देखते हैं। वैसे तो मैं पहले सोचा था कि एक में ये वाला प्लांट लगाऊंगा ये इस तरीके से, और दूसरे में सेम यही प्लांट ये वाला बहुत छोटे गमलों में है। ये दोनों सेम प्लांट हैं, लेकिन ये इंडोर में रखा था तो ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब मुझे लग रहा है कि मैं इसमें लगाऊंगा तो भी इसे रख नहीं पाऊंगा सही से इसमें। तो इसके लिए मैं बाद में कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। तो इसके बदले ये सिंगोनियम का ये पेंट का ये डब्बा है छोटा वाला, और उसी में मैंने लगाया हुआ था, लग गया। वैसे मेरे पास ये 2 पेड़ हैं सिंगोनियम के, ये भी इंडोर में अच्छा चलता है। तो एक में मैं सोच रहा हूँ ये लगा दूँ और एक में ये लगा दूँ, और इसके लिए कोई दूसरा जुगाड़ देखता हूँ। तो जल्दी से लगा देते हैं। ये तो मैंने अभी 2 दिन पहले जो मिट्टी तैयार की थी कंपोस्ट और थोड़ा सैंड मिला करके, ये वही है। मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं पहले से ही बना करके रख लेता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगा, ये कुछ इस तरीके से। अब ये इसे निकाल लेता हूँ, इसे तो मैं फाड़ ही देता हूँ, ये ख़राब हो गई है पॉलीथीन। पॉलीथीन का इस्तेमाल करना बहुत सही रहता है। इसकी रूट ये बाउंड बिल्कुल नहीं थी और ये अभी भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं इसके रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो ये इस तरीके से लग गया। इसकी एक डाल लैग कर रही है, लेकिन ये अच्छा लगता है देखने में। ये ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है पेरिनियल जो 12 महीना रहता है, और इसकी बस साइज़ बढ़ती जाएगी फ्लावर की, और प्लांट भी वैसे ये श्रब है तो झाड़ी की तरह हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ इस वाली डाल को काट दूँ, इसमें भी फ्लावर है, लेकिन काटना तो पड़ेगा ही, वरना फिर इसको कुछ इस तरीके से बांध दूँगा ताकि ये सीधा हो जाए। तो ये मेरा लग गया, अब बस इसमें पानी डालना रहेगा। तो इसे मैं किनारे कर देता हूँ। और दूसरा ये, तो इसे भी मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। तो ये सिंगोनियम को भी निकाल लेते हैं। ये थोड़ी मिट्टी इसकी निकल गई। ये भी, इसमें भी काफ़ी दिन तक चलता, बिल्कुल भी इसकी रूट एक्सीज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बड़े में रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा चलेगा। इनकी रूट ज़्यादा गहरी नहीं होती, ये थोड़े में भी इनका काम हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि अगर ये सही प्रॉपर सनलाइट नहीं पाते हैं ये प्लांट, वैसे हैं इनडायरेक्ट धूप के ही, लेकिन अगर ब्राइट लाइट अगर ये नहीं पाते हैं तो ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं। और ये तो मनी प्लांट की तरह हो जाता है, जैसे काफ़ी लंबा। और ये भी क्रीपर टाइप का हो जाता है, यानी कि ये चढ़ते चढ़ते जैसे मनी प्लांट होता है और पोथोस, ये उस तरीके से इंग्लिश आइवी, मतलब जैसे क्रीपर प्लांट्स होते हैं बेल टाइप में। तो ये अगर इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली तो ये बेल टाइप में होते हुए जहाँ पे इसे सनलाइट मिलेगा उधर बढ़ते बढ़ते उतनी दूर तक चले जाते हैं। तो इसीलिए ये लंबे हो गया। अब ये इसमें लगा दिया तो ये इसी में घना हो जाएगा, बाद में फिर इसको रिपोर्ट करके थोड़ा चौड़े वाले में लगा दूंगा। अभी तो ये इसमें सेट हो गया। थोड़ा और डाल देता हूँ, पानी डालने के लिए जगह छोड़ना पड़ता है। अब इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इंडोर लगाने के लिए दोनों अच्छे लगेंगे। अब ये खाली हो गया तो इसमें मैंने ये छोटे में स्पाइडर प्लांट लगाया था, तो अब ये इसको भी रिपोर्ट की ज़रूरत हमको लग रही है। तो इसमें
इसे भी निकाल लेता हूँ। इसमें कई ढेर सारे बेबी प्लांट इसमें से निकल आते हैं शूट बगल में, तो आप उनसे कई ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो अब इसमें से एक डंडी टाइप का निकलेगा और उसमें कई प्लांट्स, बेबी प्लांट्स आ जाएंगे। तो इसका प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है बाकियों की तरह। ये रूट बाउंड थोड़ा हो गया था, तो इसे मैं इसमें लगा देता हूँ। फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर छोटा इनका पॉट है तब तो आपको रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा जल्दी में ही। इसमें फिर लगा दूंगा तो 5-6 महीने तक फिर वैसे ही चलेगा। तो ये छोटा सा टेबल पे रखने के लिए अच्छा हो जाता है। इसे भी टेबल पे रख सकता हूँ, लेकिन वो टेबल पे रखने के लिए ज़्यादा अच्छा था। बस आप इसके नीचे कोई छोटा सा ढक्कन या कोई चीज़ रख दीजिए, तो जिससे जब भी पानी डाले वो बहे ना, तो आपका ख़राब भी नहीं होगा टेबल, और इस पर ये चलेगा अच्छा। तो इस पर ये स्पाइडर प्लांट लग गया। ये हार्डी प्लांट होता है और इसके अंदर राइजोम होते हैं, तो अगर इसे पानी अगर कुछ दिन ना भी मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सर्वाइव कर ले जाता है। जैसा आलू और कई और भी होते हैं, तो वैसे ही इनके अंदर भी इतने कलर बल्ब टाइप के होते हैं, तो उसमें ये अपना पानी और भोजन सेव रखते हैं। इमरजेंसी में जब इनको पानी ना मिले तो ये उसी से काम चला लेते हैं। इसमें फूल भी खिलता है, अभी मेरा खिला हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये मेरा स्पाइडर प्लांट भी लग गया। इसमें मैं कोई छोटा बेबी स्पाइडर प्लांट निकाल करके लगा दूंगा। तो ये स्पाइडर प्लांट है, इसमें ये इस तरीके से ये छोटे छोटे फूल निकले हुए हैं। तो ये इस तरीके से इसके कई ढेर सारे बेबी प्लांट यहाँ पे लटके हुए हैं। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी में से कोई एक प्लांट मैं तोड़ लेता हूँ और उसे ले जाके मैं उसी में लगा दूँगा, तो जो स्ट्रेट हो। वैसे सारे अच्छे ही हैं, कोई भी एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ। तो ये पब हैं, तो मैंने एक तोड़ा तो 2 टूट गए। वैसे मैं इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हूँ, मैं उसे भी दिखा देता हूँ। तो ये रेलिंग में कॉर्नर में हैंगिंग बास्केट में भी लगा हुआ है स्पाइडर प्लांट, और इधर एस्पेरिगस और बाकी प्लांट भी। तो मैं इसे लगा देता हूँ। तो मैंने ये जो तोड़ा है वो काफ़ी बड़ा इसका ले लिया, तो इसलिए मैं ये छोटा सा ले आया दूसरा। तो अगर आप शुरुआत में बहुत बड़ा लगा देंगे तो वो तुरंत रूट बाउंड हो जाएगा। तो छोटा लगाएंगे तो इतना बड़ा होने में उसको 5-6 महीना लगेगा। इसे मैंने 6 महीना पहले ही लगाया था, तो तब तक ये इसी में अच्छा चलेगा। तो आप इसे अपने टेबल पे या फिर ऑफिस में कहीं भी रख सकते हैं। वैसे बहुत कम प्लांट होते हैं जो बहुत छोटे से ऐसे प्लांटर में चल जाते हैं, और उन्हीं प्लांट्स में से एक है ये स्पाइडर प्लांट। मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये थोड़ा हार्डी भी है, जल्दी मरता नहीं है। तो ये भी रेडी है। अब बस मुझे थोड़ा बहुत इन सब में पानी डाल देना है। वैसे जब भी आप पहली बार पानी डालें तो पूरा फुल कर दें, मैं इसमें और डाल दूँगा। और ये मेरे प्लांट सारे रेडी हो गए। अब मैं इन्हें अपने सीढ़ियों में रखूँगा। वैसे आज की वीडियो बस इतना ही। और आपको इन दोनों प्लांटर्स में से किसकी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लग रही है, वैसे डिज़ाइन तो दोनों की सेम है, दोनों में पेंटिंग किसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं इन दोनों प्लांटर को अब सीढ़ियों में रखूँगा, क्योंकि वो एरिया में इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, तो इन प्लांट्स के लिए परफेक्ट है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।